सुर तेरा जैसे बहती नदी, सुनकर मन में भर जाए खुशी, हर गीत में जैसे तेरा जादू बसा, तेरी आवाज़ जैसे फिजा में कोई हो नशा। सत श्री अकाल, नमस्कार, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ। ਲਿਸਨ ਅਪ ਵਿਦ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬੱਟੂ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗੀਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। करते हुए थक के सो जाती हूँ सिरहाने आसमां, जाने कहाँ मुड़ जाती है, देखते देखते तुझे ये गलियाँ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਫਿਜ਼ਾ। ਲੈਟਸ ਵੈਲਕਮ ਫਿਜ਼ਾ। ਵੈਲਕਮ। Thank you. Thank you for giving us time. Thank you so much for having me. How are you doing? I'm good. Yeah, I've been doing well. What about the guitar? It's doing well too. Yeah. ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਗਿਟਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? Oh gosh, 2015. Yeah. So when we talk about singing, guitar, but उस तो पहला हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको ये सिंगिंग और गिटार से प्यार कब हुआ? मुझे पहले तो सिंगिंग से हुआ। मैं शायद 5-6 साल की थी, तो मैं ना नहाते वक्त गाती थी बहुत ज़्यादा। तो एक दिन मेरी बहन ने सुन लिया और तब से मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है। और गिटार फिर थोड़ी देर बाद आया। बट दोनों जब साथ करती हूँ तो बहुत ही प्यार लगता है। You know what? Whenever somebody sings, so ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ instrument ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ complement ਕਰੇ. Somebody wants to learn harmonium, somebody wants to learn piano, and mostly people loves to play guitar. Guitar, ਤੇ yeah. whenever ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੈ and I love It's easy, like transportable, na? Like very versatile, so it's easy to take with you. Yeah. How many days or how many months you took? Oh God. सालों के लिए, like it was on and off. Okay. But most recently, few times a week, I try to sit down with it and play. अच्छा, पहली दफ़ा जब आपने ये गिटार को उठाया, अपने हाथ से उठाया, तो पहली बार तो यही नहीं पता होता किस साइड उठाना है, कैसे इसको, इसके जो तार हैं उनको कैसे सेट करना है। तो उस समय से लेकर जब आपने पहली बार एक अच्छी ट्यून बजाई, कितना टाइम लगा? I'd say 2 माह लगे, क्योंकि मैंने स्कूल में शुरू किया था। तब क्लास थी और हमारा जो फाइनल प्रोजेक्ट था उसमें हमने एक गाना बजा के सुनाना था क्लास को भी और टीचर को भी। तो तब शायद मैंने सबसे पहले अच्छा गाना। अच्छा, घर में भी गाता है? मम्मा गाती थी, अभी भी गाती हैं। उनका गला थोड़ा ख़राब हो गया, बट या दैट्स इट। That's it. तो अगर हम आपके पेरेंट्स की बात करें कि वो जब आप गिटार बजाती हैं, गाती हैं, कैसा सपोर्ट है उनका? It's okay, to be very honest. I'd say my biggest supporter has been my sister. Okay. Like parents, उनका था कि तालीम पे फोकस करना चाहिए, right? Because वो भी as international students आए थे 1994 में। तो उनका था कि आप as a passion करो, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी करो, जॉब अच्छी मिलनी चाहिए। But sister हमेशा उल्टा कहती थी कि आपका पैशन है, आपको करना चाहिए। तो I'd say mostly sister से ही सपोर्ट मिलता था। जब ना बहनें होती हैं ना, तो बहनें एक दूसरे की ना वो सपोर्ट सिस्टम होता है। Definitely, yeah. And you are the younger one? I'm the younger one, yeah. तो वो बड़ी बहन का ना वो माँ वाला प्यार होता है। Yes. आपका वो वाला प्यार है या फाइट वाला प्यार है? I'd say, I mean, mix है। हम जब छोटे थे तो definitely both fights होती थी। That's normal. But अब she's my best friend. Like जो बात मेरी होती है या छोटी छोटी बात उनको सबका पता है। So yeah, I love her. सुन रही हैं आप, आपकी बहन आपको बहुत प्यार करती है। अगर बहन हो ना तो आधी टेंशन खत्म हो जाती हैं। Yes, आधे से ज़्यादा honestly.
तो जब आप गाना सुनाती हैं, गाती हैं, तो वो सबसे बड़ी आपकी क्रिटिक भी वही होती है? I'd say वो मुझे ऑनेस्ट ओपिनियन देती हाँ, हैं हाँ। हमेशा। लाइक अगर मैंने कुछ पोस्ट करना हो और मेरे पास 2 वर्जन्स हैं, उनको मैं भेजूंगी और कहूँगी मुझे ज़रा बताएं आपको कौन सा अच्छा लगा है ना, बिकॉज वो इतने अरसे से सुनती आई हैं तो उनको पता है व्हाट साउंड्स गुड व्हाट डजंट साउंड गुड। तो या अगर हम आपकी बात करें, आपके पेरेंट्स की बात करें, 1994 में वो यहाँ आए थे, पर हैं वो पाकिस्तान पंजाब के, यस तो इसीलिए आपकी उर्दू बहुत अच्छी है। जी, हम जब छोटे थे तो मैं इस बात से बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मम्मा हमेशा कहती थी कि घर में उर्दू बोलना है, अच्छा। क्योंकि आप जब स्कूल जाओगे तो अंग्रेज़ी बोलनी ही है। तो कभी कभी वो जो है ना प्रटेंड करती थी कि उनको इंग्लिश नहीं आती ताकि हमें बोलना पड़े उर्दू में। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल ऑफ माय मॉम ऑनेस्टली। वेरी नाइस। व्हाट अबाउट डैड? Dad speaks like Punjabi and Urdu, but I'd say like क्योंकि वो जॉब कर रहे होते थे, it was mostly mom जो हमारे साथ बैठ के like पढ़ाई और सब कुछ करती थी, तो mostly mom. So now you are into a job, आप जॉब भी करती हैं, उसके साथ साथ अपना पैशन भी परस्यू करती हैं। So सिंगिंग में आपको किसका गाना ज़्यादा पसंद है गाना? शुरू में I really loved Adele. उनकी जब पहली एल्बम रिलीज हुई थी, हर रोज स्कूल के बाद में आके अपना सीडी प्लेयर चलाती थी, फ्रंट टू एंड टू फ्रंट में गाती थी उसको, ताकि वोकल थोड़ी ट्रेनिंग हो सके। Other than that, Kutulan Baloch from Pakistan, love her. When we talk about Bollywood, I really like Sunidhi Chauhan's voice, very pretty. Shreya Ghoshal, of course. Yeah, so I'd say those are some of my top inspirations. जिनको आप ज़्यादा सुनती हैं। पंजाबी सुनती हैं? पंजाबी में सुनती हूँ, बट मैंने और थोड़ा एक्सप्लोर करना है। हम जब छोटे थे तो कव्वाली बहुत सुनी है हमने। मेरे पेरेंट्स बहुत लाइक नुसरत साहब के और आबिदा परवीन के बहुत बड़े फैंस हैं, तो वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट पंजाबी डेफिनेटली अगर आपके पास कोई प्लेलिस्ट हो तो मुझे बताइएगा। yes, मुझे नहीं पता कि मेरी प्लेलिस्ट अच्छी होगी कि नहीं, पर शेयर जरूर करूंगी मैं आपके साथ। मेन स्ट्रीम चीजें लाइक सुनी है मैंने मोस्टली, लाइक दिलजीत दोसांझ, करण औजला, सतिंदर सरताज, याद नहीं आ रहे अब और कोई, बट अच्छे आप ना अच्छे राह पे हो। तो अच्छा सुन रहे हो आप। कहते हैं ना कि अच्छा गाने से पहले आप अच्छा लिसनर होना ज़रूरी है। आपको अच्छे गाने सुनने चाहिए, आपको अच्छे राह फॉलो करने चाहिए, मंजिल आपको मिल जाएगी बाद में जाके। कोई मंजिल का एम है आपका? ओह गॉश, ऑनेस्टली पिछले साल में मेरी लाइफ बहुत बदली है ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। तो आई थिंक अब मेरा बहुत दिल करता है कि कोई एल्बम रिलीज करूं। अभी मैं गाना लिख रही हूँ, अपना पहला गाना। अच्छा, तो अब मुझे है कि एजुकेशन भी हो गई, जॉब भी हो गई, तो बस अब फुल सिंगिंग पे कंसंट्रेट करना है। अच्छा, गिटार में अभी कुछ और सीखना बाकी है? कई बार होता है कि हमें कोई अच्छा गुरु मिल जाए सीखने को, ऐसा कोई टीचर है आपके पास? यू नो व्हाट, अभी मुझे मिला है, उसका नाम है उदित। अच्छा जी। तो एक बहुत प्यारा दोस्त है, मुझे इधर ही ऑल इन ऑल के क्लब से मिला। और हम अक्सर बैठ के गिटार बजाते हैं। उसे मैं कह रही थी कि मुझे ज़रा सिखाओ बार कोड्स कैसे करते हैं, because those are so hard to do। और अगर आपको बार कोड्स का पता हो तो फिर आप कोई भी गाना बजा सकते हो। तो अभी वो वर्किंग ऑन दैट। अच्छा, कोई गाना सुनाओ जो आपने सबसे पहले गाया हो, जो आपके दिल के करीब हो। यस डेफिनेटली। तो ये बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि ये जो है मेरा पहला पंजाबी गाना है। अच्छा जी। और उसका नाम है इजाज़त बाय फलक शाबिर। पाकिस्तानी का आर्टिस्ट है वो। बहुत अच्छा गाते हैं। उसका थोड़ा, उसकी थोड़ी लाइन, 2 लाइंस गा के सुना देती हूँ। वे जान वाले इंज छड़ के न जावी, किते वादे सारे ओ तोड़ निभावी, गल्लां इश्क दिखदियां संग रातां कड्डियां, ओ भुल ना जावे मैनू छड़ ना जावे, हाय हाय।
Very nice. I messed up the end a little bit. But we didn't notice. Thank you. Thank you. So जब आपको praise मिलती है, आपको कहते हैं कि बहुत अच्छा गाया आपने, जैसे हमें जो यहाँ से गुजर रहे थे उन्होंने भी बोला कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो कैसा फील होता है? Honestly बहुत अच्छा फील होता है. Like मेरा हमेशा गोल ये रहा है कि लोगों के दिल में जो है ना आवाज़ जाए, like उनको कुछ फील हो, whether it's happiness, sadness, heartbreak, कुछ भी हो, तो honestly बहुत अच्छा लगता है. कैसे गाना गाने पसंद करती हैं आप? पॉपुलर ओपिनियन सैड गाने, क्योंकि आप जब खुशी के और मोहब्बत के गाने गाते हो तो आई फील लाइक वो सिर्फ तब आपको टच करते हैं जब आपको मोहब्बत होती है या आप लाइक खुश होते हो. अगर आप कोई सैड गाना सुनो या कोई हार्ट ब्रेक का गाना सुनो तो वो हमेशा ही यू कैन फील इट. लाइक हार्ट ब्रेक हुआ ना हुआ तो कभी तो आप दुखी होते हैं ना. एग्जैक्टली. अगर आप किसी से दुखी नहीं तो कई बार ऐसे ही कुछ लेट हो गए, कुछ हुआ नहीं, कुछ टाइम पे नहीं हुआ तो कई बार आप उदास हो जाते हो. मैं डेफिनेटली. तो उदासी में जो गाने होते हैं ना तो वो दिल को छू जाते हैं. यस या डेफिनेटली. एंड इंस्पिरेशन भी इतनी अच्छी मिलती है. लाइक मेरा जो पहला गाना है इट्स गोना बी अ सैड सॉन्ग. तो आप जिंदगी का पहला गाना लिखने वाली हो? जिंदगी का पहला गाना. यस. सो इट हैज टू बी गुड. और शुरू हुआ, अभी खत्म होने वाला है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, कहाँ तक पहुंचा? आई से मिडिल में हैं हम अभी. मेलोडी वगैरह हम जरा देख रहे हैं कौन सा होना चाहिए. ऑल द लिरिक्स आर रेडी. थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं इधर उधर. अच्छा, फिर से कोई मेमोरेबल मोमेंट हमारे साथ शेयर करें कि जब आप गा रही थी कुछ ऐसा हुआ कि आप भूले नहीं अभी तक? ओह गॉश. I'd say कि मेरा एक परफॉर्मेंस था, एक कंपटीशन हो रहा था. Okay. जहाँ मैं पहले रहती थी और मैंने एक अडेल का गाना गाया. Okay. और जब भी मैं वो गाना गाती हूँ लोग रोते हैं या बहुत इम्पैक्ट होता है उनको. तो दिस वाज माय फर्स्ट बिग स्टेज प्रेजेंस. एंड टिपिकली मैं आंखें बंद करके गाती हूँ जब मैं गिटार नहीं बजा रही होती, ताकि फील आए थोड़ी बहुत गाने की. तो मैंने जब आंखें खोली, everybody's just crying. Oh, wow. And I was like, oh my God. It's just crazy to see that you have this impact. And it's because of something you love to do. Yeah. So, yeah. Music, guitar. इसको सबसे ज्यादा प्यार करती हैं और कौन सी चीज है जिसको आप ज्यादा प्यार करती हैं? इससे ज्यादा? Oh God. I mean, obviously मेरी mom. But अगर objectively किसी चीज की बात करें तो I don't know, honestly. This is my life. Yeah. Stage competitions, stage को face करना, लोगों को face करना, ये time के साथ confidence आता है. इतनी छेती ये जो जल्दी confidence है वो नहीं आता. तो आपको कब feel हुआ कि मैं I'm confident enough, I can sing, I can perform in front of people? Honestly, it's still a work in progress. I'd say कि शुरू में जब वो स्टेज परफॉर्मेंस हुआ था मेरा, that was probably the first time I was like, okay, nervousness को excitement में बदल दो and it's gonna be fine. And I had so much fun. लेकिन थोड़ी देर मैंने म्यूजिक छोड़ा था unfortunately, तो अब मैं वापस आई हूँ and yeah, exactly. And confidence build करना तो मैं दोस्तों से सीखती हूँ. मेरी जो लाइफ है, मेरे जो support person people हैं, मेरी बहन, मेरे भाई. But yeah, it's still a work in progress, I'd say. अच्छा, उनका क्या रिएक्शन होता है जब आप कोई वीडियो बनाती हैं और उन पे लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जब आप कोई स्टेज पे होती हैं? Like, how's their reaction? They're so proud. Like, उनको हमेशा होता है कि Fizza's got a beautiful voice, और हमें पहले से पता था, और they're not surprised that people are enjoying the videos. लेकिन अगेन जो मेरी बहन है वो हमेशा कमेंट करती हैं, लाइक करती हैं, शेयर करती हैं every single post that I have. तो it's really nice to have that support. Yeah, and that is really nice. ये भी अच्छी बात है कि आप हिंदी में भी गा लेती हैं, इंग्लिश में भी गा लेती हैं, फ्रेंच ट्राई करती हैं, स्पेनिश डेस्पासिटो ट्राई करती हैं. इतना पॉपुलर हुआ था वो गाना. I was like, I have to do it. And now पंजाबी भी ट्राई करती हैं. तो मल्टी लैंग्वेज का भी बहुत इफेक्ट होता है कि अगर आप एक ही लैंग्वेज गा रहे हो तो एक ही जॉनर के, एक ही एरिया के, कम्युनिटी के लोग आपके साथ अटैच होते हैं. Now you are catering to everyone. Definitely, yeah. I'd say कि one of my favorite things to do was to mash up songs. Okay. Because
यहाँ की मेरी पैदाइश है, and मुझे कभी कभी फील होता है कि मैं ना यहाँ की हूँ ना वहाँ की हूँ. तो I'm like, okay, music के through, like how can I make it so that I feel connected. तो mashups करना मुझे बहुत पसंद था, अभी भी पसंद है. Initially like English and Hindi, English, Urdu. तो अभी भी मैं सोच रही हूँ शायद पंजाबी का एक करूँ इंग्लिश के साथ. कुछ सुनाई हमें. ओह गॉड. बहुत अरसा हो गया है. तो ये पहला गाना है जो मैंने मैशअप किया था. अच्छा. काफ़ी अरसा हो गया है. 2 songs, एक आतिफ असलम का गाना जो मैं अभी आपको सुनाती हूँ, और एक इंग्लिश गाना Use Somebody by Kings of Leon. Maybe you know it, maybe you don't, but I used to love it growing up, so we'd love to listen from you. Yes. Okay. Oh, 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 oh. I've been roaming around, always looking down, and all I see painted faces filled with places I can't reach. You know that I could use somebody, yeah. You know that I could use somebody, yeah, yeah. Very nice. बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा. अब घर पे भी ऐसे गाने सुनाती हो? Yes, like मैं लिविंग रूम में बैठी होंगी, you know, बहन किचन में होगी या कहीं कुछ कर रही होगी और मैं बस बजा रही होती हूँ, टेस्ट कर रही होती हूँ कि you know कौन सा गाना किसके साथ अच्छा लगता है. Yeah, so anyway. Music सुकून है. Yes, I agree. What is music to you? I'd say definitely sukoon, passion. It's helped me through a lot of difficult times. I think it's such a great way to cope with the feelings that you have, you know. So, and you have a way to express your feeling. Yes, exactly. Yeah. नहीं तो लोग अपनी feelings जल्दी बता नहीं सकते. Right. But with music, you can express and nobody notice. Yeah, definitely. Like I feel like English language में शायद ज़्यादा ना हो, लेकिन जैसे हमारी शायरी होती है, पंजाबी होती है, we have like a special way of saying things कि it can seem hidden or it can have like a double meaning. So yeah, I definitely agree. Bollywood में आपका इंटरेस्ट कितना है? क्योंकि आतिफ की आप फैन हैं, बहुत God. बड़ी फैन है. और किसकी फैन है आप? आतिफ के बाद I do love अरिजीत सिंह. जब पहले उसने शुरू किया था इंडस्ट्री में, I am obsessed with him. Like उसके कॉन्सर्ट पे भी मैं 1-2 बार गई and बहुत उसने खूबसूरत गाया था. उसके अलावा A.R. रहमान, love his work. Again, श्रेया घोषाल के अलावा शिल्पा राव का मैंने recently उसके गाने सुने हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे. Old singers I'd say KK, definitely. KK, उदित नारायण जी और अलका याग्निक जी. अब बहुत अच्छे गाने हैं हमारे, चाहे वो हिंदी हों, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे वो कोई भी बॉलीवुड पंजाबी हों. जब हम पुराने गानों की तरफ बढ़ते हैं ना, तो वो हमें और खूबसूरत लगने लगते हैं. Definitely, yeah. I feel like क्योंकि उर्दू मैं बोलती हूँ, समझ सकती हूँ, but English is more like my main go-to, unfortunately. तो कभी-कभी मैं जब एक नया गाना सुनती हूँ या कोई पुराना गाना जब पहले सुना हो, उसकी मुझे समझ 100% नहीं होती. And then अब जब मैं सुनती हूँ, I really make sure to pay attention कि ये क्या रहे हैं. And अभी recently मेरे साथ ये हुआ था, एक गाना है इश्क by फहीम अब्दुल्ला, I think. इतना खूबसूरत उसने गाना गाया, उसके मायने इतने प्यारे हैं
and मुझे अब आके पता चला like I've been listening to the song for a long time but when you born brought up here आप समझते हैं लेकिन उसका deep meaning नहीं समझते like जब आपको समझाया जाता है and you fascinate about it अच्छा मैं इतनी देर से गा रही थी और मुझे इसका मतलब आज समझ में आया ऐसा मेरे साथ मेरे बहुत सारे relative niece nephew my cousins they born brought up here उनको जब कोई गाना कुछ गा रहे होते हैं गुनगुना रहे होते हैं तो उनको जब पूछो कि आपको इसका मतलब पता है कि नहीं मतलब तो नहीं पता लेकिन हमें वाइब अच्छी लग रही है so बट ये बहुत अच्छी बात है credit goes to your parents कि उन्होंने आपको उस लैंग्वेज के साथ जोड़ के रखा मैं हमेशा मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनको पता है कि अर्श ये चीज़ ज़रूर कहेगी जब whenever ये बात आती है कि पेरेंट्स की अपनी लैंग्वेज की when you know your mother language well you can learn any language in the world honestly it's so true like मैं मम्मा से हमेशा कहती हूँ कि यहाँ के जो अपने पंजाबी बच्चे हैं like जिनकी फैमिलीज बहुत अरसे से यहाँ हैं उनके बच्चों की भी इतनी प्यारी पंजाबी है इतना अच्छा वो बोलते हैं like some people maybe have their grandparents living at home या parents होते हैं और इस बात का मुझे बहुत अच्छा लगता है honestly it's and so whenever nice. I see people like you तो मेरी खुशी और दुगनी हो जाती है because you can communicate with people otherwise एक अगर आपके पास एक ही लैंग्वेज है तो लैंग्वेज बैरियर हो जाते हैं definitely and you can't go around so अगर आपने किसी के साथ खुल के बात करनी है तो आपको उसकी लैंग्वेज उसकी वाइब उसकी जो इंट्यूशन उसको कहने का जरिया वो सब कुछ जानना हो definitely I agree तो अगर आप म्यूजिक के जरिए मुझे पता है कि बहुत आप ग्रुप्स में जा रही हैं बहुत आपके पास ग्रुप्स हैं जो शायरी भी करते हैं गाते भी हैं और सम आर कमिंग फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान और डिफरेंट वर्ड से आते हैं तो उनके साथ बैठना वाइब करना उसके साथ जैम सेशंस करने कैसा लगता है Yeah, I've done a few jam sessions so far and honestly like पहला वाला जो था if I'm honest थोड़ा uncomfortable था मेरे लिए क्योंकि जैसे रियाज करते हैं ना लोग मैंने कभी ऐसे किया नहीं है like हारमोनियम के साथ वो सारा कर रहे हैं and I'm like oh my god मुझे भी करना पड़ेगा but it was a good uncomfortable because it pushed me out of my comfort zone right but it's so nice like सबके पास अलग अलग टैलेंट हैं और फिर हम जब साथ में गाते हैं और वो म्यूजिक भी बज रहा होता है इतना अच्छा लगता है honestly it's so nice very nice एक गाना हो जाए तो उसके बाद हम पियर पे जाएंगे और वहाँ पे वॉक करेंगे oh man okay चलो मैं ना वही वाला सुना देती हूँ जो हाँ जी जिसके बारे में बात करी थी इश्क okay sure मैं आह लिखूं तू आ जाए मैं बैठ लिखूं तू आ बैठे मेरे शाने पर सर के तू मैं नींद कहूं तू सो जाए जब मैं लिखूं तू सोचे मुझे जब शीन लिखूं तेरी नींदें उड़े जब काफ लिखूं तुझे कुछ कुछ हो मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए very nice बहुत अच्छा very nice so इसी तरह हमारी बात जो है वो चलती रहेगी इसी तरह आप भी देखते रहें सांचा टीवी कि फिर ये हंसी रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो Listen up with Arshdeep Bhattu ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ਾ your voice is really sweet thank you you're playing guitar really well yeah so इस तरह के कॉम्प्लीमेंट तो आपको मिलते ही रहते होंगे लेकिन सिंगिंग की बात हो ना तो वो कंपटीशन बहुत है definitely yeah so उस कंपटीशन को उस जब आप वो उस दुनिया में जाती हैं जहाँ आपको सिंगर्स मिलते हैं बहुत अच्छे सिंगर मिलते हैं फनकार मिलते हैं तो कैसा लगता है honestly like as a human कभी कभी आप कंपेयर करते हो ना अपने आप को दूसरे लोगों के साथ typically it makes me so happy that there's so many people that have this talent कि इतना प्यारा गाना गाते हैं और अगर collaboration का मौका मिले तो वो कर सकें
पर कभी कभी थोड़ा फील होता है कि वाओ इनकी तो बहुत ही अच्छी आवाज़ है. So I mean I do my best not to compare. I think it's something I love to do and I don't want to feel bad about it, if that makes sense. So yeah. Where you see yourself in next 5 years? Oh my gosh, I hope I can release an album. That's definitely something I want to do. If there's a possibility to do like even just like a lower mainland or like tour of some sort, I think that would be great. And then in terms of living life, I don't know. I might move to another city or आपको यहाँ वहाँ घूमना, आपको एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है? Yes. Yeah, definitely. So क्या अच्छा लगता है आपको? मैं हमेशा ना एक मेरे पास गेम होती है, वो भी हम करेंगे, लेकिन since we are in front of waters, so आपको mountains अच्छे लगते हैं, water अच्छा लगता है, आपको city side अच्छी लगती है, तो किस तरह के माहौल में रहना पसंद करती हैं? I think like क्योंकि मैं एक छोटे शहर में पैदा हुई थी, and then मैं like last quite a few years I lived in a small town. मुझे quietness बहुत पसंद है, तो जब मैं वैंकूवर में रहती थी मुझे बहुत बुरा लगता था क्योंकि इतनी भीड़ होती है, इतने लोग होते हैं, गाड़ियाँ, तो I definitely say quieter place with a nice view, mountains. पानी हो ना हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, but definitely अच्छा view हो. Yeah. तो गाने जो आपकी प्लेलिस्ट है उसके हिसाब से हो, कितने टाइम बाद अपनी प्लेलिस्ट को रिफ्रेश करते हैं? Oh my gosh, I don't think मैं करती हूँ रिफ्रेश. मेरे डिफरेंट प्लेलिस्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सारे में देसी गाने हो गए, एक पंजाबी का स्पेसिफिक एल्बम है, एक कवाली का स्पेसिफिक एल्बम है, एंड देन मेरे लाइक्ड म्यूजिक में इट्स जस्ट अ मिक्स, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच. कवाली कौन सी अच्छी लगती है? ओह गॉश, तो आबिदा परवीन बहुत सुनते थे हम. जी. उनका एक गाना है तेरे इश्क नचाया. अच्छा. Very nice. Oh, yeah. I mean, it's a couple lines. Like she goes, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, छेतियां भी वे तबीबा, नहीं ता मैं मर गईया. Very nice. अच्छा, आजकल ना बड़ा ट्रेंडिंग म्यूजिक चलता है, चलता भी रील्स पे है. Yes. जो इंस्टाग्राम पे चल गया वो फेमस है. Yeah. तो उसमें कैसी दिल लगी है बड़ा फेमस हो रहा है. Yes. करण कैमरे के पीछे उसका भी आजकल फेवरेट हुआ है. तो वो सुना दीजिए. Oh God. लाइनें करण, आपको पता है, जरा लाइनें एक दो कहें, मैं जरा शुरू करूं. जो मुझे लिखे मुझसे कह ना सके, something like that. गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, सब है पर नहीं है तू, मेरी जिंदगी है तू. बस इतना ही आता है. Very nice. अभी we are in White Rock. White Rock ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ longest pier ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ. ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ. So whenever somebody is singing, if they are in a particular mindset or particular season, so उसके हिसाब से गाने होते हैं. विंटर, समर, और समटाइम्स जो राग और सुर में गाते हैं वो बोलते हैं कि दोपहर का राग और होता है, शाम को और होता है. तो आपका भी माइंड सेट है वो मौसम या किसी कह सकते हैं कि लोकेशन की तरफ से बदलता रहता है, और you are just going with the flow? I just go with the flow, like जो मुझे फील हो रहा है वो ही गाना गाऊंगी. I feel like कि अगर सबसे ज़्यादा मुझे वो होता है कि जब बारिश हो रही होती है तो फिर definitely like इतने प्यारे प्यारे गाने याद आते हैं, whether it's like heartbreak वाले गाने या I don't know love songs, तो depend करता है.
But location doesn't really matter. Like जो भी दिल में आया गा दिया. So अभी इस लोकेशन पे हैं हम, तो इस लोकेशन को इस जो कह सकते हैं कि टाइम है उसको देख के आपको कौन सा गाना गाने का मन हो रहा है? Oh gosh, okay, एक और गाना है है तो पाकिस्तानी. अच्छा. एक ड्रामे में मैंने सुना था उडारी. Okay. So it goes. तेरे नाल प्यार होया दिल बेकरार होया तेरे नाल प्यार होया दिल बेकरार होया तेरे नाल प्यार निभावण मैं आना है सजना वे सजना मैं उड उड आना सजना वे सजना उडारी मार के मैं आना है सजना. वेरी नाइस क्योंकि ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲੋकेशन बदलती होवे फिर गाना सुन लेना चाहिए. इसके साथ अगर हम बात करते हैं म्यूजिक की, म्यूजिक को लैंग्वेज की लोड नहीं, जरूरत नहीं, डेफिनेटली लोड नहीं, मेरी भी पंजाबी निकल जाती. सो म्यूजिक एक वाइब है. सो हमें कई बार ऐसा म्यूजिक अट्रैक्ट कर जाता है जिसके हमें लिरिक्स पता ही नहीं क्या है, पर आप खोजते हैं उसको, ढूंढते हैं उसको, फिर याद करने की कोशिश करते हैं. कई बार नहीं भी याद होता तो कोई बात नहीं, ये मेरा फेवरेट गाना है पर मुझे पता नहीं कि बोल क्या रहे हैं. सो आज के ज़माने में ऐसा हो रहा है कि हम किसी भी म्यूज़िक की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. अब ना सारी दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन गई है. तो म्यूज़िक को शेप अप करने के लिए ना बहुत चीज़ें हमारे सामने आ रही है. तो आप किस और अट्रैक्ट हो रही हैं कि अगर कोई साउथ से आ रहा है, कोई इंडिया से आ रहा है, कोई और कंट्री से आ रहा है, तो आप वो कैसे उस म्यूज़िक को लेती हैं, कैसे उसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करती हैं? Differentiate meaning like obviously अगर different language में हो, but I think I really like to listen to जैसे एक genre होता है R&B, pop. उसी गानों में एक दो artists हैं, नाइका, सेंट लवांट, दोनों फ्रेंच में भी गाते हैं, अरबी में भी गाते हैं, और एक लैंग्वेज है हेशियन लैंग्वेज क्रियोल, उसमें भी गाते हैं, या वो गाती है. तो I'd say कि इस तरह डिफरेंशिएट करती हूँ मैं. Like is that what you meant? Yeah. So सिंगर्स को लेके, कि सिंगर्स को देख के, क्योंकि म्यूजिक जो है ना वो एक दरिया की तरह है. Right. कि जितना आप उसके अंदर जाते जाओगे उतना ही वो गहरा होता जाएगा. I see. Okay. तो I'd say कि डिफरेंशिएट करने के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे अरिजीत सिंह ने जब शुरू किया था इंडस्ट्री में, इवेंचुअली उन्होंने देखा कि वाओ इसके हार्ट ब्रेक वाले गाने बहुत मशहूर होते हैं, तो हम इससे ना ये गवाएंगे. तो इट हैज़ टू बी डिफरेंट इन द सेंस कि आपकी साउंड डिफरेंट हो, आपकी जो आवाज़ है वो यूनिक सी हो. एंड आई थिंक दैट्स व्हाई आई लव पीपल लाइक कुर्तुलैन बलोच. उसकी इतनी प्यारी लाइक raspy सी डीप सी आवाज़ है, एंड आई नो इंस्टेंटली कि ये कुर्तुलैन गा रही है गाना. उनका कोई गाना सुनाए? Oh God, I love her so much. Okay, एक गाना है मन मायल, again from another drama. अपने तन दी खबर नहीं, सजन दी खबर लवे कौन, ना मैं खाकी ना मैं आतिश, ना पानी ना पौन, वे बुले आसाइयाँ वे घुट घुट रोइयाँ, वे भुले आसाइयाँ वे घुट घुट रोइयाँ, जीवे आटे विच लूण, जीवे आटे विच लूण. वेरी नाइस. बहुत डीप मीनिंग होता है गानों का. लेकिन जब हम गाने सुनते हैं तो आजकल ऐसा हो रहा है कि एक गाना हमने सुन लिया तो हमें होता है कि इससे अच्छा जहाँ कोई और सॉन्ग आ जाए तो हम पीछे वाले सॉन्ग भूलते जाते हैं. yes. तो बहुत सारे गाने आ रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है कि जब गाने बहुत आ रहे हैं बट लोग ऑटो ट्यून्स यूज़ कर रहे हैं, और लोग जो है वो कुछ भी कर रहे हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं कि म्यूज़िक क्या है, लेकिन फिर भी लोग सुन रहे हैं. Right. उन्होंने कोई हार्ड वर्क नहीं किया, कोई मेहनत नहीं की, फिर भी उनके गाने अच्छी बात है. अगर उनको फेम मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन जो आपके जैसे लोग हैं वो जैम सेशंस कर रहे हैं, रियाज आप करने की अभी कोशिश कर रहे हैं, आप अपने पे काम करने की कोशिश कर रही हैं, आपको सालों लग गए, तो कैसे फील होता है? ऑनेस्टली स्पेशली एज ऑफ लेट मुझे ना इशू है इस बात से
especially and like I'm not saying कि मुझे artificial intelligence का कोई मकसद नहीं पता, but I think it's for good but can also be for the bad. So recently मैंने like 2 गाने सुने किसी आर्टिस्ट के जो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में गाया था, बट उसने नहीं गाया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किसी ने उसको बनाया और पोस्ट किया. तो इसका मतलब ये है कि ना उस आर्टिस्ट को पैसे मिलेंगे. You know what I mean? तो yeah, I feel like if it's a passion, I wish everyone, you know, the luck that they deserve. और जो लोग ट्राई नहीं करते और फेमस हो जाते हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं इस बारे में. Like it's unfortunate, but yeah, but it's happening. It's happening. Yeah, it's happening. We can't do anything about it. Definitely. But हम अपने वे पे जा सकते हैं, हम अपने आप में एक्सप्लोर कर सकते हैं. म्यूजिक में बहुत अच्छा आप कर रही हैं, बट इसके साथ साथ हम आपको और जानने की कोशिश करते हैं. मेरे पास है गेम, छोटी सी गेम है, which is called this and that. Okay. So आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक आपको बताना है कि आपको क्यों अच्छा लगता है, और क्विक बताना है. Oh God. Okay. ठीक है जी. So let's start with Netflix और YouTube. Netflix. Wrong answer. आपके पैसे, आपकी जीती हुई राशि खो दी है. फोन कॉल और टेक्स्ट? Text. ट्विटर, एक्स और इंस्टाग्राम? Instagram. आपको बिग पार्टीज अच्छी लगती हैं, स्मॉल गैदरिंग्स? Small gatherings. ओके. न्यू क्लोथ्स और न्यू फोन? New clothes. वर्क हार्ड और प्ले हार्ड? Oh my God. Play hard. What's worse, laundry or dishes? Laundry. Worse? Yeah. Yeah. Online shopping or shopping in a store? Online shopping. Passenger or driver? Passenger. Computer or iPad? Computer. Okay. Pancake or waffles? Waffles. Train or plane? Plane. Iced coffee or hot coffee? Iced coffee. Okay. Cha or coffee? Tea Cha. or coffee? Oh my God. Cha. Cha da cha. Always cha. Yeah, definitely. मेरे नाल दा एक और इंसान मिल गया who loves cha. सुबह दोपहर शाम cha. बिल्कुल. Cha da cha ही हुंदा. इस दे नाल meat or vegetables? Vegetables. Yeah. International vacation or you want to buy a new TV? International vacation, of Why course. not, right? Yeah. Save or spend? Spend. Why not? Why not? If you earn, you should spend. Right. Okay. TV or a book? TV, unfortunately. Singing or playing guitar? Singing. 100% singing. Oh yeah. Okay. Ocean or mountains? Mountains. Horror movie or a comedy movie? Comedy. City or countryside? Ooh, countryside. Winter or summer? Summer. On same page. Working alone or working in a team? Working in a team. Dine in or take out? Dine in. Acting or singing? Singing. Okay. Motorcycle or bicycle? Bicycle. I tried to learn how to ride a motorcycle Really? one Okay. time. It was not. It didn't go well. No. Okay, that is it. You were so quick. So हमें पता चला कि फिजा क्या लाइक करती है. So spend करना. So किस चीज पे ज़्यादा spend करना पसंद करती हैं आप? Like spend actual money spend? Yes. Yeah. Okay, that's a good question. I'd say definitely like कपड़े. But आजकल, but you know what, आजकल मैं ज़रा cautious हूँ because I'm like, you know, capitalism की वजह से इतना waste होता है वगैरह वगैरह. But I'd say like कोई अच्छी सी चीज़. I think due to your father. Maybe, yeah, maybe. Spending money. Yeah, spending money. Not really. She's not spending anyway. I'm trying to think like क्या like कोई अच्छी सी चीज़ हो, but actually you know what, honestly, दूसरे लोगों पे spend करना. This is one of my, I don't know, अच्छा कह दें या बुरा कह दें, लेकिन जब मैं बाहर शॉपिंग करती हूँ, मुझे कोई चीज़ नजर आती है, I'm like, oh my God, कि आपा को बहुत अच्छी लगेगी, मेरी बहन को, oh मामा को अच्छी लगेगी, तो yeah. That's so sweet. Okay, are you a foodie or a gym person or a diet conscious person? I'd say nowadays I'm a foodie, but I think restriction नहीं रखना चाहिए. You know, life को enjoy करना चाहिए. खाना इसी चीज़ के लिए बना है, enjoy करने के लिए. But also a gym person. I'd say I'm a mix, honestly. Yeah. So हम वापस म्यूजिक की तरफ चलते हैं, क्योंकि म्यूजिक के साथ ना जब कोई जुड़ जाता है तो वो ना एक डिफरेंट
शख्सियत बन जाता है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो डिफरेंट तरीके से सोचने लगता है, उनको डीप डाउन चीज़ों का मतलब पता लगने लगता है, वो कई बार औरों से अलग सोचता है। राइट। क्या आप भी ऐसा करती हैं? डेफिनेटली। आई थिंक काफ़ी अरसे से, स्पेशली लाइक जो मेरा फील्ड ऑफ वर्क है इन कम्युनिटी लाइक मेंटल हेल्थ एजुकेशन, हमेशा मैं जो बंदा कह रहा होता है ना उसकी मीनिंग को निकालने की कोशिश करती हूँ। इवन लाइक इफ आई डोंट मीन टू, लाइक इमीडिएटली आई विल बी लाइक ओके दिस पर्सन इज फीलिंग दिस वे बिकॉज XYZ, you know? Yeah. So So different way, different manners, different kind of lifestyle you have. But ਹੁਣ ਜਦੋਂ 뮤직 ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜੇ ਐਸਾ ਗਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब कोई कहता है लाइक कोई सामने से कोई बोल रहा है कि अच्छा फिजा आपके मुंह से ना ये गाना बहुत अच्छा लगता है, आप ये सुनाएं। So कौन सा वो गाना है जो आपको डिमांड पे सुनना चाहते हैं लोग? Honestly, अडल का गाना है एक, Make You Feel My Love and When We Were Young। ये जो दोनों गाने हैं ना, लोग हमेशा लाइक जो गैदरिंग होती है या कुछ होता है कहते हैं कि हमें गा के सुनाओ। हमें भी गा के सुनाओ। Yeah, definitely। आप कौन सा चाहेंगी, पहला या दूसरा? पहला वाला? Okay। When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear and there's no one there to dry your tears, I could hold you for a million years to make you feel my love। So nice। See, सीजन के जो हम इस वक्त देख रहे हैं, फील कर रहे हैं कि विंड हमारे फेस पे आ रही है जी, तो वही आपने सॉन्ग में बोला। सो या जो होता है ना एवरीथिंग इज मेंट टू बी। सो कई बार जब आप गाना गाते हैं ना तो वो जब जब जैसे जैसे चलता जाता है कई बार लगता है कि इट्स मेंट टू बी। सो व्हेनेवर यू सी ऑडियंस इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर सिंगिंग, और जब आपको ये पिक एंड चूज करना होता है कि कौन सा गाना सुनाऊं, यू नेवर नो कि ऑडियंस को क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं अच्छा लगेगा, तो उनको बांधने के लिए, उनको अपने साथ जोड़ने के लिए क्या स्ट्रेटजी रहती है, क्या प्लानिंग रहती है? डेफिनेटली लाइक अगर क्राउड में फॉर एग्जांपल ज़्यादा यंग लोग हों तो कोई मॉडर्न गाना हो या कोई नया गाना हो, मैं वो गाती हूँ। अगर क्राउड में ऐसे लोग हों जो ज़्यादा लाइक सोल म्यूज़िक अप्रिशिएट करते हैं या लव सॉन्ग्स अप्रिशिएट करते हैं तो फिर मैं अडल के गाने, ऐसे विटनी के गाने गाना शुरू कर देती हूँ। सो आई फील लाइक इट डिपेंड्स ऑन द क्राउड, टू बी ऑनेस्ट। या नो, अगर आपको पता ही नहीं कि क्राउड कैसा है, अच्छा फिर पता ही नहीं, ओह माय गॉश, ओके, देन आई थिंक थोड़ी सी वर्सेटिलिटी होनी चाहिए। तो इंग्लिश का गाना डेफिनेटली, फिर शायद एक लाइक हिंदी में गाना या फिर मैशअप या तीनों चीजें, ताकि सबको थोड़ा थोड़ा सुनने को मिले। कौन से गाने पे लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो फिर लोगों की कहते हैं ना नब्ज़ पहचाननी जो है ना वो बहुत होता है कि उनको पहचानो कि आप वो क्या चाहते हैं। उनको अगर आपकी उनकी पल्स देख ली, उनकी नब्ज़ देख ली ना कि ये अच्छा कर रहे हैं, ये इससे वो झूम रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, तो वो वैसे गाने आप जो है वो गाना शुरू कर देते हैं। तो मैशअप में कोई एक आधा गाना और सुना दीजिए। Okay। Tell me how's it feel sitting up there feeling so high but too far away to hold me, you know I'm the one who put you up there, name in the sky, does it ever get lonely thinking you can live without me, live without me। हर पल हर लम्हा मैं कैसे सहती हूँ, हर पल हर लम्हा मैं खुद से ये कहती रहती हूँ, तुझे भुला दिया हो, तुझे भुला दिया हो, तुझे भुला दिया हो, फिर क्यों तेरी यादों ने
वेरी नाइस, बहुत सोहना, बहुत ही वधिया। बट फिजा, इफ समबडी वांट्स टू इनवाइट यू ऑन देयर इवेंट्स, यस, कैसे इनवाइट कर सकते हैं आप? तो मेरा है एक इंस्टाग्राम, फिजा सिंग्स, which is my name in Sings, FIZZASINGS, और उसमें एक लिंक है मेरी ईमेल के लिए। Okay. So they can send me an email. Email. Yeah. Okay. So big parties हो, small gatherings हो, you can invite her, और आपको DM किया जा सकता है। Absolutely, yeah. Okay. So अगर हम आपकी ये हमारी जो बात हो रही है यहीं पे समाप्त करना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि हम आपके जो गाने हैं वो सुनते ही जाएं, लेकिन हमें समा जो है वो इजाज़त नहीं देता। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को सिंगिंग के बारे में, अपने बारे में, अपने जो आप सपने देख रही हैं उनके बारे में? Yeah, definitely. I'd say कि अक्सर हम जैसे बच्चे होते हैं, राइट, हमें हमेशा होता है कि हम माँ बाप की ख्वाहिशात पूरी करें और मन में जो हमारी अपनी ख्वाहिशात है वो भी पूरी करें। तो कोशिश तो दोनों की करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको अपना पैशन बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आपको उससे पीस फील होता है, आप इन्जॉय करते हो, डेफिनेटली परस्यू करो, एंड यू नो, बी क्रिएटिव। सो अपने सपनों के साथ अपने प्रोफेशन को भी जो है वो साथ साथ लेकर चले। जैसे हमारे पास से ट्रेन गुजर रही है, सो उनके दो पटड़ी होते हैं ना, सो एक पटड़ी पे तुम्हारे सपने और एक पटड़ी पे तुम्हारे पेरेंट्स के सपने। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने कि अपना करियर भी बनाओ, करियर को भी परस्यू करो, साथ में जो भी आप आर्ट करना चाहते हो, जिसमें भी आप क्रिएट करना चाहते हो, क्रिएट करें। म्यूजिक हो, पेंटिंग हो, म्यूजिक हो, कुछ भी, शायरी हो, एक्टिंग। कोई शायरी आपको पसंद है, कोई आती है? ओह गॉश, नहीं, मैं शायरी पसंद है बट इतनी भी नहीं कि मैं याद रखूं। चलो अगली बार हम जब फिजा से मिलेंगे तो शायरी जरूर सुनेंगे इनसे, अगली बार और गाने भी सुनेंगे। लेकिन आज के लिए, टाइम देने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। Thank you so much Thank for you so having much. me. Best wishes. Keep up the good work. Thank you. Thank you. सजना दा दिल तोड़िया जद ओ मनोंदा सी मैं रुस जांदा सी अखियां नु चुके नल नाल लांदा सी होइयां खतावां। गिटार, whenever I see someone with guitar ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚੈਰੀ ਔਨ ਕੇਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਲਬਮਸ ਆਉਣ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਟੂਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, DM ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ, ਸਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡਾ, ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਫੇਰ ਹੋਵੇਗੀ ਲਿਸਨ ਅਪ ਵਿਦ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬੱਟੂ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ TV। ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।